हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का, फ्यूचर इंजीनियर्स का एवं सभी रिस्पेक्टिव पेरेंट्स का। दोस्तों, नीट जेई एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की मांग सिर्फ यूट्यूब चैनल्स नहीं कर रहे हैं, लाखों बच्चे कर रहे हैं। वो चाहते हैं एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। अब उसके पीछे एक कारण नहीं है, उसके पास 20 कारण है। मैं आपको एक एक कारण एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, मेरे ऐसे बहुत से भाई बोलता हूँ कि आपकी फैमिली मिलेनियर है, आप बंद कमरे के एसी चैम्बर्स में रहते हो, आपका बड़ा घर है, आपके पापा के पास 4 व्हीलर है, तो अभी भी आप उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हो जो गाँव में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल के उन गाँवों में हैं जहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा है, उनके पास खाने को नहीं है, उनका घर बह चुका है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं कि वो घर से बाहर निकलें। वो स्ट्रीमर या नाव की बदौलत वो वहाँ पे घर से बाहर निकलते हैं। एनडीआरएफ की टीम्स उनको खाना देती है। तो आपके लिए कहना आसान है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन न किया जाए, और ये मुझे पर्सनली कॉल करके ब्लेम करना कि सर आप पैसों के लिए काम करते हो या अब्यूजिंग वर्ड्स में बात करना, तो यार मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज जहाँ पे आप हो ना, आपसे बहुत आगे मैं हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों का आंसर नहीं दे सकता हूँ। अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हर एक गरीब को न्याय मिले। बेशक मुझे नीट एग्ज़ाम नहीं देना है, या जो यूट्यूबर्स या जो भी सोशल एक्टिविस्ट इस मुहिम में हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन जब कभी भी बात देश की एकता, अखंडता और उन बच्चों की आती है जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो शहरों में घर बनवा सकें या महंगी गाड़ियों में चल सकें, तो वहाँ पर हम सभी एक हो जाते हैं, और यही हमारे भारत की एक अलग पहचान है। आपको मुझे नहीं देखना है, आप अनसब्सक्राइब कर दो यार। आपको एग्ज़ाम देना है, आप एग्ज़ाम दो, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार जब कभी गांव जाएंगे ना, तो आपको सच्चाई सामने आएगी कि बड़े बड़े जो बिल्डिंगों के बाहर भी एक ज़िंदगी होती है, और उस ज़िंदगी में जीना बहुत कठिन होता है। मैं सिर्फ 4 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप आंसर दे दिए तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा, पक्का बंद कर दूँगा। आप ये बोल रहे हो कि एग्ज़ाम सेम डेट कंडक्ट किया जाए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। यार ये बताओ, 16 लाख बच्चों में सभी बच्चे शहरों के तो नहीं है ना। आज भी भारत की 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है। वो गांव जहां पर आज के समय में कोविड की कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। फ्लड एक ऐसा प्रलय आया है कि लोगों का घर जा चुका है, खाने के सामान जा चुके हैं, वो अब एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा खाना मिलने पर खाते हैं, और रात में सोने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है या सो ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो बच्चे रहते हैं जो गरीब हैं, बाई लक, बाई मतलब वो चाहते तो गरीब नहीं है, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे यार। एक बच्चा जो बिहार के बहुत पिछड़े एरिया में, हिमाचल के एरिया में है, जहाँ पे फ्लड ने पूरा मेन रूट, मेन हाईवे कट कर दिया है, उनके घर की लाइट जा चुकी है, नेटवर्क नहीं है, तो वो बच्चा घर से कैसे एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। कभी सोचना यार, अपने ईगो को साइड में रखे, उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे गरीब हैं और उनका सपना डॉक्टर बनने का है, जिनकी फैमिली अभी भी इस कैपेबल नहीं है कि वो शहरों में घर ले सके या शहरों में जा सके। पहली बात सोचिएगा। दूसरी बात, आप ये बात कर रहे हो कि कोविड का कोई भरोसा नहीं है। यार कोविड का भरोसा नहीं है, कम से कम फ्लड का तो इंतजार कर सकते हैं। भारत में अक्टूबर के बाद हमेशा फ्लड कम होता है। अगस्त सितंबर में मैक्सिमम रेनी सीजन होता है जहां बारिश होती है। मिड सितंबर के बाद से बारिश कम होने लगती है और फ्लड कम होने लगता है। तो कम से कम इन लोगों को एक त्रासदी से बचाया जाए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर, यार रशिया ने वैक्सीन को बनाया कर रहा है, भारत, अमेरिका, चाइना सभी 3rd फेज के मिड सेशन में है। मे बी इस मंथ के लास्ट तक अमेरिका की जो कई कंपनियां हैं वो कोविड की वैक्सीनेशन कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन तो मिलेगा कि काफ़ी सारी कंपनियों ने कोविड के लिए काम किया है। अगर एग्ज़ाम अक्टूबर के बाद में होगा तो कम से कम हम साइकोलॉजिकली थोड़ा परफेक्ट हो सकते हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। आप कहेंगे कि सर इंप्रूव होगी, इसकी क्या गारंटी है? तो यार ये एग्ज़ाम पहले भी हो सकता था, तब क्या गारंटी थी कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इस जीवन में जीने का भरोसा नहीं है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल खुदा खास्ता मैं ना रहूँ तो उसकी मैं गारंटी लूँगा। तीसरी बात दोस्तों, आप बता रहे सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस को फॉलो करना। आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। बच्चों के सेंटर 200 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर दूर से हैं, न ट्रैफिक के लिए बसें चल रही हैं, न चलने के लिए ट्रेन चल रही है। वो बच्चे एग्जाम देने के लिए कैसे आएंगे?
आपके पास फोर व्हीलर है, जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट के पास फोर व्हीलर हो। जो बच्चा 400 मीटर दूर से आएगा वो रात में कहाँ स्टे करेगा, वो सुबह एग्जाम देने के लिए कैसे जाएगा, वो क्या खाएगा, और क्या वो एग्जामिनेशन टाइम में मेंटली फिट होकर एग्जाम दे पाएगा। कहना बहुत आसान है और चीज़ों को समझना बहुत कठिन है। अभी आपने गरीबी नहीं देखी है तो आप मुझे गाली दे लो, मुझे अब्यूजिंग वर्ड में कुछ भी कह लो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जिस दिन आप गरीबी देखोगे, आपकी खुद ब खुद आंखों में आंसू ना जाए तो कहिएगा। अब इस वीडियो के थ्रू मैं गवर्नमेंट के उन ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो महंगे शहरों की बड़ी बिल्डिंगों के ऐसी चैम्बर्स में होकर गरीब बच्चों के फैसले करते हैं। आपको पता है, आप सभी व्यूअर्स जो 2 दिन से एक्टिव होंगे, आपने देखा कि किस अकॉर्डिंग से कोचिंग माफियाज एक्टिव हैं, वो किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और क्या भरोसा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो पार्शियली कंडक्ट कराया जाएगा। जब नोटिस एक ऑफिसर साइड से पहले ही रिलीज हो सकती है तो क्या भरोसा है कि कापी चेक होने के बाद वो महंगी कोचिंग वाले बच्चे ही सिलेक्ट होकर ना निकले बाहर। मैं किसी भी संवैधानिक संस्था का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बातों में दम ना हो तो आप कमेंट करिएगा। जैसे नोटिस रिलीज हो सकती है किसी ऑफिसर साइट पे, वैसे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। चलिए फिलहाल आप सभी समझदार हैं। अब लड़ाई आर या पार की होगी। बात सिर्फ एग्जाम के पोस्टपोन होने ना होने की नहीं है, यहाँ पर बात आ चुकी है बच्चों के अधिकारों की। मुझे नहीं पता एग्जाम गवर्नमेंट पोस्टपोन करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब ये दिखाना चाहिए कि अगर आपको हम गवर्नमेंट में ला सकते हैं तो आपको हम गवर्नमेंट से हटा भी सकते हैं। आज हम 35 लाख हैं, कल हम 70 लाख भी होंगे। हमारी फैमिली में अगर हम एक हैं और हमने 4 लोगों को डाइवर्ट किया ना, तो आपके 100 मिलियन से अधिक वोटर्स कटेंगे। चैलेंज दे रहा हूं भाई, अब आप मेरा वीडियो डिलीट करवा दो, मेरे पे जो करना है कर लो, लेकिन अगर मेरी बातें एक भी बुरी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे पे जो कहोगे मैं सब कर सकता हूँ, मैं वीडियो बंद कर सकता हूँ डालना। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी विचार हमें जरूर दें। घर पे रहें, सेफ रहें, अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।